एक कदम उजाले की ओर में आज की कहानी है दान का फल। एक समय की बात है, एक बार एक गरीब आदमी एक सेठ के पास जाता है और भोजन के लिए सहायता मांगता है। सेठ बहुत धर्मात्मा था, सो उसे पैसा दे देता है। पैसे लेकर व्यक्ति भोजन करता है और उसके पास जो पैसे बचते हैं उससे वो शराब पी लेता है। शराब पीकर घर जाता है और अपनी पत्नी को बहुत मारता है। पत्नी दुखी होकर अपने 2 बच्चों के साथ तालाब में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। कुछ समय बाद उस सेठ की भी असाध्य रोग से मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद सेठ जब ऊपर जाता है तब यमराज बोलते हैं, इसको नरक में फेंक दो। सेठ यह सुनकर यमराज से कहते हैं कि आपसे गलती हुई है, मैंने तो कभी कोई पाप नहीं किया, बल्कि जब भी कोई मेरे पास आया है मैंने हमेशा उसकी मदद की है, इसलिए मुझे एक बार भगवान से मिला दो। तब यमराज उसे बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो गलती की कोई संभावना नहीं है, गलतियाँ तो तुम लोग ही करते हो। पर सेठ के बहुत कहने पर यमराज उसे भगवान के समक्ष पेश करते हैं। भगवान के सामने जाकर सेठ बोलता है कि प्रभु, मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं, तो मुझे नरक क्यों दिया जा रहा है। तब भगवान उसे उस गरीब व्यक्ति को पैसे देने वाली बात बताते हैं कि उस व्यक्ति की पत्नी और 2 बच्चों की जीव हत्या का कारण तू है। तू उसे पैसे न देता तो वो शराब पीकर अपनी पत्नी को दुख नहीं देता। सेठ बोलता है, प्रभु, मैंने तो एक गरीब को दान दिया है और शास्त्रों में भी दान देने की बात लिखी है। तब भगवान ने कहा कि दान देने से पहले पात्र की योग्यता तो परखनी चाहिए कि वो दान लेने के योग्य है या नहीं, या उसे किस प्रकार के दान की ज़रूरत है। तुमने धन देकर उसकी मदद क्यों की? तुम उसको भोजन भी करा सकते थे। और रही बात उसकी दरिद्रता की, तो उसे देना होता तो मैं ही दे देता। वो जिस योग्य था उतना मैंने उसे दिया। जब मैंने ही उसकी अयोग्यता के कारण उससे सब कुछ नहीं दिया, तो तुम्हें उसे क्या ज़रूरत थी धन देने की? तुम उसे भोजन भी करवा सकते थे। और तुम्हारे हुए धन दान के कारण 3 जीव हत्याएं हुई हैं और इन हत्याओं के पाप का फल अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। दान भी दुख और भोग का कारण बन सकता है। दान देने से पहले जरा सोच लें। दान करना हमारे समाज में अति शुभ माना गया है, लेकिन कई बार यह दान दुख का कारण भी बन जाता है। हमारे आसपास ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कि ज़्यादा दान या धर्म में लीन रहते हैं, फिर भी कष्ट उनका व उनके परिवार का पीछा नहीं छोड़ता। तब हम अपने को सांत्वना स्वरूप यह कहकर संतोष करते हैं कि भगवान शायद हमारी परीक्षा ले रहे हैं। अरे भाई, भगवान कोई हमारी परीक्षा नहीं ले रहे, बल्कि वो हमें हमारे ही कर्मों का फल दे रहे हैं। बहुत दान धर्म करने के बाद भी सुख नहीं मिलता, क्योंकि हमारे द्वारा दिया दान ही दुख का कारण बन जाता है। तो अगली बार हम जब भी दान करें तो एक बार दान लेने वाले की पात्रता जरूर परख लें। इस कहानी का संदेश मेरे दृष्टिकोण से, दान देना अच्छी बात है, लेकिन इस बात का भी ध्यान हमें रखना चाहिए कि दान लेने वाला व्यक्ति क्या वाकई दान लेने की पात्रता रखता है, तभी हमारा दान देना सफल हो पाएगा। हरि ओम।